असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ है, गोलियां चली, उससे सियासत गरमा गई है। और बड़ी अहम बात यह है कि यूपी में एक फ्रंट बना है, थर्ड फ्रंट, और उसके चेयरमैन है बाबू सिंह कुशवाहा। असदुद्दीन ओवैसी इस फ्रंट के मुख्य घटक हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। यूपी में पूर्व मंत्री रह चुके हैं मायावती की सरकार में। और कुशवाहा साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आप उस फ्रंट के चेयरमैन हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसका एक हिस्सा हैं। ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अभिषेक जी, कल जो लगभग 5:30 बजे मसूरी टोल गेट के पास जो ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ, ये बहुत निंदनीय है और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा मालूम हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन मुझे तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पे शक होता है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस घटना की जांच हो। जिन लोगों ने गोली चलाई है वो तो पकड़ लिए गए, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन जो इसके पीछे की साजिश है उसका खुलासा होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो देश प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, चुनावी माहौल ख़राब करना चाहते हैं। उनके खिलाफ शक। कुशवाहा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आपसे मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ बाबू सिंह कुशवाहा साहब। मेरा सवाल ये है कि जो मोर्चा बना है यूपी में, जिसे थर्ड फ्रंट कहा जा रहा है, आप उसके चेयरमैन हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर अटैक हुआ है। मेरे पास ये जानकारी है कि क्या आपको भी इस बात का अंदेशा है? मेरे पास ऐसी जानकारी आई है कि बाबू सिंह कुशवाहा भी इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्या ये सच है? देखिए, हम ये चिट्ठी पहले भी लिख चुके हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, चीफ इलेक्शन कमीशन को, पुलिस कमिश्नर लखनऊ को, भारत सरकार को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको हम चिट्ठी लिख चुके हैं। हमें धमकी आई भी है, डायरेक्टरी इनडायरेक्टरी, जो उन लोगों के द्वारा आई है जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के समर्थन पे है। वो पहले भी हमको धमकी दे चुके हैं और आज भी धमकी दे रहे हैं। और जब से हम लोगों ने ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया ओवैसी साहब की देख रेख में और हमारे साथी हैं, तब से लगातार हमको धमकियां मिल रही। ओवैसी साहब ने मुझे पहले भी जिक्र किया था और उनके साथ ये घटना को अंजाम दे दिया गया। अब आगे हमारी बारी है, आगे क्या करते हैं लोग। नहीं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपको धमकियां मिल रही। जब से आपने ये मोर्चा बनाया ओवैसी साहब के साथ में, किस बात की धमकियां मिल रही हैं? आप क्लियर बताइए ना, क्या कहा जा रहा है आपसे और कौन धमकी दे रहा है? लगातार धमकियां दी जा रही, लगातार, कि चुपचाप बैठ जाइए, आपको इस थर्ड फ्रंट में काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत तरह की धमकियां दी जा रही, बहुत सारी चीज़ें कही नहीं जा सकती। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूं कि जान माल का नुकसान है। हमको भी ओवैसी साहब के बारे में भी कहा गया था, तो उसको तो उन्होंने करके दिखाया। अब ऊपर वाले ने उनकी जान बख्श दी, भगवान का लाख लाख शुक्रिया। लेकिन ऐसी घटनाओं को वो लगातार अंजाम देने की धमकी देते रहते हैं। आप ये कह रहे हैं, देखिए आप ये खोल के कह रहे हैं कि जान माल का खतरा है आपको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, बस एक बात और बता दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किससे खतरा है आपको, ये तो क्लियर कीजिए कि कौन आपको धमकी दे रहा है। देखिए, जिन लोगों को ये लग रहा है कि थर्ड फ्रंट बनने से उनका नुकसान हो रहा है, थर्ड फ्रंट मजबूत हो रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उनको लाइक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो बहुतायत जनता है, पिछड़ा दलित अक़लियत, वो थर्ड फ्रंट की तरफ जा रही है। तो जिन लोगों को नुकसान होता दिख रहा है, वो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम कर रहे हैं। हो सकता है उनके वो ना कर रहे हों, कोई दूसरे लोग कर रहे हो, लेकिन कर जरूर रहा है कोई। आपने एक बड़ी बात ये कही है कुशवाहा साहब कि ओवैसी जी ने आपको पहले से बताया था कि उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको खतरा है। एक बार ये भी क्लियर कर दें कि आपको क्या बताया था असदुद्दीन ओवैसी ने, आपको इस बारे में क्या बताया था कि किस तरह का खतरा है उनको? ओवैसी साहब ने मुझे पहले भी कहा था, 2-3 दिन पहले भी मेरी बात हो रही थी कि कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अराजक तत्वों के फ़ोन आ रहे हैं, हमको धमकियाँ दी जा रही हैं, हमसे कहा जा रहा है कि आप थर्ड फ्रंट से हट जाइए, आप एक साथ मत रहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे उन्होंने कई बार इन बातों को बताया, तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी लोग धमकी देते हैं, मैंने सीरियस नहीं लिया।
फिर उनसे भी मेरी बात हुई कि मैं भी चिट्ठी लिखता हूँ और मैंने लिखा भी है। अभी मैंने 5-7 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि हमें खतरा है जान का, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की और देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई लोकतंत्र है, चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको सुरक्षा दी जानी चाहिए और हिंसा का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं या उसके पीछे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कुशवाहा साहब, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, मेरा आखिरी सवाल है आपसे इस सिलसिले में कि आप ये बताइए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉइंट आउट कर रहे हैं क्या? मैं क्लियर आपसे पूछ रहा हूं, या आप ये कह रहे हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए? ये क्लैरिटी, क्योंकि राजनीति है, यूपी में चुनाव है, ये भी आरोप लगेगा कि चुनावी फायदे के लिए ये सब चीजें हो रही है। इसलिए मैं क्लियर कह रहा हूं, क्लियरिटी चाहता हूं कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं? किसी पर आप खुल करके आरोप लगा रहे हैं या आप जांच की मांग कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, एक चीज़ तो कल की घटना से साफ है कि जो हमलावर थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किन लोगों के साथ फ़ोटो हैं, किन लोगों से मिले हुए हैं। लेकिन इसका जांच का विषय है कि साजिश में कौन है। खाली जिनके साथ फ़ोटो हैं या और लोग हैं, और लोगों के भी नाम आ रहे हैं। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी से ही मिले हुए लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें जांच का विषय है, मैं कहना नहीं चाहता उस बारे में। इसलिए जब जांच होगी, पुलिस जांच करेगी, ये पुलिस का काम है। जो सच होगा वो सामने आएगा। एक आखिरी सवाल, एक सवाल और बता दीजिए कि आप क्या चुनाव प्रचार यूपी में आप लोग करेंगे? अब चुनाव प्रचार आप लोग जो करेंगे, कुशवाहा साहब एक लास्ट सवाल है, इसके बाद आप जा सकते हैं, आपको कहीं जाना भी है। आप लोग क्या कमांडो के साए में चुनाव प्रचार करेंगे? आप और असदुद्दीन ओवैसी अब जो चुनाव प्रचार करेंगे, क्या कमांडो के साए में करेंगे? ये खतरा है आपको? इस लेवल का खतरा है क्या? नहीं, देखिए हम लोग चुनाव प्रचार में जाएंगे, ओवैसी साहब भी जाएंगे, जो और हमारे घटक दल के साथी हैं वो भी जाएंगे। हमारे लोग हैं, वही हमारे समर्थक हैं, वही हमारी सुरक्षा है। पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी तो जाएंगे, नहीं करेगी तो जाएंगे। चुनाव प्रचार में तो जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। अब ये ऊपर वाले का है कि वो हमें रखता है या बचाता है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा साहब। तो ये जो यूपी का थर्ड फ्रंट है उसके चेयरमैन हैं, जिस थर्ड फ्रंट में असदुद्दीन ओवैसी एक प्रमुख घटक हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, इन्होंने हमसे बात की और इन्होंने ये सीधा आरोप लगाया है कि इनकी भी जान को खतरा है। और एक बड़ा खुलासा ये किया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पहले से बताया था इनको कि उनको धमकियां मिल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव के मैदान से हट जाओ, शांत होकर के बैठ जाओ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।